हाय फ्रेंड्स। आज इस व्लॉग में आप देखेंगे वो रास्ता जिस पे मैं चल के जाता हूँ और जितनी भी चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं, जो भी दुकान है, मॉल है, जो भी कुछ है वो आप उसमें देखेंगे। और लास्ट में मेरे मन की बात जो मैं उसमें कहना चाहूँगा कि आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए हमेशा। उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग अपना। सिटी Career Vision School. Career Vision School. हर हर महादेव भैया, आप कैमरा में आगे भाई। अरे वाह, बहुत ठीक है। ऑन तो किया नहीं। रेलवे स्टेशन। श्री जी।
चेहरे पे स्माइल देख रहे हो दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना बहुत दुखी होते हैं, सोचते हैं कि देखो दुनिया में सबके पास कितना सब कुछ है, मेरे पास कितना कम है, और हम लोग जो हमारे पास है उसके बारे में नहीं सोचते, उसके बारे में हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते, लेकिन हमें बस और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और हम लोग अगर इस चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहें कि हमारे पास देखो कितनी अच्छी हेल्थ है ना, हमारा शरीर पूरा ठीक से काम कर रहा है, हमारे पास 2 टाइम 3 टाइम के लिए खाने के लिए पैसे हैं, ठीक है, अच्छे से खाना पीना मिल रहा है, फैमिली मेम्बर सब लोग ठीक हैं, कोई बीमार नहीं है, तो बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप थैंक यू बोल सकते हैं भगवान को, और इसी को बोलते हैं ग्रेटिट्यूड। जब इंसान के अंदर ये ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग रहती है ना, तब होता क्या है कि उसके बॉडी के अंदर हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, आप उसको बोलोगे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जो आपकी बॉडी को अच्छा रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, जिससे आपको किसी भी तरह की बीमारी अगर होगी तो वो जल्दी ठीक भी हो सकती है। ऐसा साइंस ने प्रूव किया है। और अगर हम लोग उन बातों पे फोकस करें जिसमें लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ है, अगर आप अपने आसपास में देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं बेचारे जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी उतना पैसा कमा नहीं पाते जितना आपका समझ लो 2 टाइम का खाना होगा, या फिर जितना आप एक हफ्ते में नाश्ते पे खर्च कर देते होगे, है ना। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे पीछे यहाँ पे सामने की तरफ जो है ना, आप दिख पाओगे ऐसे, ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि एक तरफ ना कुछ लेडीज़ हैं बेचारी जो सब्जी वब्जी बेच रही हैं, ठीक है, रोड पे। आप सोचिए उन लोग की लाइफ से अच्छी तो आपकी लाइफ है ना। इसी तरह से आप भगवान को हमेशा थैंक यू बोलिए कि आपके पास जो है वो काफ़ी है। थैंक यू सो मच भगवान। और यही थिंकिंग मैं अपनी लाइफ में भी रखता हूँ। मैं कभी भगवान को कुछ मांगने नहीं जाता कि प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ मुझे वो दे दो। मैं सिर्फ इतना ही बोलता हूँ कि भगवान थैंक यू सो मच यार, इतनी दया हमेशा आप मेरे पे करते आ रहे हो, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जितना दोगे, जो भी दोगे वो मंजूर है ना। तो भगवान को अगर आप अपना फ्रेंड मानते हो, आप अपना उनको फादर या पेरेंट्स जैसा मानते हो, तो आप उनसे ज़्यादा कुछ मांगोगे नहीं, क्योंकि उनको तो पता ही होना चाहिए ना, उनको तो पता ही होगा कि आपको क्या चाहिए। तो आप उनके सामने अपनी डिमांड रखो क्यों, है ना। जिसको सब कुछ पता है उनको आपको अपने मन की बात बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं। इसीलिए 2 बातें मैं फॉलो करता हूँ। मैं कभी भगवान से स्पेशली कुछ मांगता नहीं कि प्लीज़ ये दे दो, ये दे दो, प्लीज़ हे भगवान दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं भगवान को सिर्फ थैंक यू बोलता हूँ, धन्यवाद करता हूँ भगवान को कि मुझे अभी भी ज़िंदा रखा है ना, सब कुछ ठीक है, इतना सब कुछ दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच भगवान। ये सबसे शॉर्ट प्रेयर जो मैं बोलता हूँ, इसीलिए मेरी प्रेयर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि जो मैं पहले सोचता था, पास्ट में जो मैं पहले सोचता था कि यार भगवान अगर इतना मिल जाता ना, इतना महीने का हो जाता तो मज़ा आ जाता यार। और भगवान ने धीमे धीमे वही चीज़ लाइफ में दे भी दी है। अभी मैं कोई जॉब नहीं करता, राइट, कहीं पे मुझे भाग के जाना नहीं पड़ता जॉब के लिए, मैं अपने घर पे रहता हूँ शांति से, कोचिंग कराता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा, तो मैं अपने शर्तों पे ज़िंदगी जी रहा हूँ। ये तो एक ड्रीम लाइफ है। और इसी तरह से हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो जो कई सारे गरीब लोगों के लाइफ में कभी हो ही नहीं सकती। हो सकता है आप किसी की ड्रीम लाइफ जी रहे हो, है ना। तो हमेशा ग्रेटफुल रहो कि दुनिया में जो भी आपको मिला है ऊपर से, भगवान ने जिसने भी दिया आपको, आप जिसमें भी विश्वास करते हो, आपको जो भी मिला है उसके लिए आपको थैंक यू रहना चाहिए। क्या हाँ, भिखारियों की तरह हमेशा भीख नहीं मांगनी है कि भगवान प्लीज़ दे दो, भगवान ये दे दो, नहीं नहीं नहीं। जितना दिया है, जो दिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। किसी भी तरह की कंप्लेन तो मैं नहीं करूँगा भगवान से कभी भी, है ना। बस खाली इतना हौसला, इतनी हिम्मत रहे ना कि जो भी चीज़ हो लाइफ में उसको मैं देख सकूं, उसको मैं झेल सकूं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप भी अपना एटीट्यूड रखोगे कि भगवान जो मैं मांगूंगा दोगे तो अच्छा है, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, फिर भी मैं खुश रहूँगा, आपकी मर्ज़ी, आपका बेटा हूँ मैं, है ना। तो इस तरह से जब थिंकिंग रखोगे ना, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी एकदम, कि यार मुझे लाइफ में जो भी करना है मैं अपने हिसाब से करता हूँ, मेहनत करूँ, सीखूँ, खूब सीखूँ, मेहनत करूँ, देखूँ मेरे क्या मिस्टेक हो रही है, कहीं से सीखना है तो मैं सीखूँ। इस तरह का दिमाग अगर आपका है कि आप हमेशा बच्चों की तरह नई नई चीज़ें सीखना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो,
और आपके लिए डिफीट जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे बच्चों के लिए हारना जैसे कोई चीज़ नहीं होती ना, बस खाली वो लोग खुश रहते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, रोते हैं, फिर से उठ जाते हैं, फिर से खुश रहते हैं, फिर से अपना काम करते हैं। बस उस तरह आपको अलग अलग चीज़ें ट्राई करना चाहिए, है ना, और मैच्योर इंसान की तरह वो चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अपनी दाढ़ी अपनी बेड हटा दी है। एक्चुअली हो क्या रहा था कि वो खुजली बहुत हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी और इरिटेशन जैसी हो रही थी, और बार बार वाइट दाढ़ी को कलर करना ये भी मुझे अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि निकाल ही देता हूँ ना। और आई थिंक मैं ठीक लग रहा हूँ। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये व्लॉग कैसा लगा और मेरा फिर से वापस ये वाला लुक कैसा लगा। थैंक यू सो मच, और भगवान को हमेशा थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।